जब से स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज हुआ है तब से पूरा नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया है और इंडिया में यह सबसे देखे जाने वाली सीरीज बन चुकी है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके सेकंड एपिसोड को। अगर आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हॉली के कमरे में डेमोगोर्गन आ जाता है और हॉली देखकर उसे तुरंत ही भाग लेती है। हॉली जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही वह डेमोगोर्गन उसका एक पैर पकड़कर उसे अपसाइड डाउन में ले जाने लगता है। और हॉली की माँ कैरन नहाने के लिए बाथ टब को तैयार कर रही थी और बाहर हॉली के डैड गोल्फ खेल रहे होते हैं। हॉली अपने बेड को पकड़ते हुए अपने पैर को छुड़ाकर जूता वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलती है। हॉली तुरंत ही अपने माँ के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है कि वहाँ मॉन्स्टर है। लेकिन कैरन को लग रहा था कि यह सिर्फ हॉली का इमेजिनेशन है और वह उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे वहाँ की लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं और तेज डेमोगोर्गन की आवाज सुनकर हॉली और कैरन डर जाते हैं। और इधर बाहर अब तक डैड ने भी अंदर से आ रही आवाजों को सुन लिया था। इधर डेमोगोर्गन वहाँ के बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर उसे कोई नहीं मिलता। वह वहाँ के शावर रूम को भी तोड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। दरअसल कैरन और हॉली बाथ टब में झाग के बीच छुपे हुए थे। जैसे ही वह डेमोगोर्गन वहाँ तक पहुँचता है वैसे ही अंदर से हॉली के डैड की आवाज आने लगती है और वह डेमोगोर्गन उनकी ओर चला जाता है। वह आवाज लगाते हुए अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वह डेमोगोर्गन उनके सामने आ जाता है। वह उसे गोल्फ स्टिक से मारते भी हैं, लेकिन डेमोडॉग्स एक बार में ही उन्हें जख्मी करके साइड कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉली और कैरन वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं, लेकिन वह डेमोगोर्गन उनको देखकर उनका पीछा करने लगता है और जल्दी से आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब तक नैन्सी 11 गाड़ी से वहां पर पहुंचने वाले थे और माइक और लूकस साइकिल से घर की ओर आ रहे थे। डेमोगोर्गन कैरन के सामने आने पर वह रखी हुई वाइन के कांच को फोड़कर तुरंत ही उससे ही एक हथियार बना लेती हैं। जैसे ही वह डेमोगोर्गन उनके सामने आता है वैसे वह उसी से उसके मुंह पर वार करती हैं और वार पे वार करती जाती हैं। और तब तक नैन्सी और 11 भी घर के बाहर पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि हॉली वहां से गायब थी और उसकी मॉम घायल वहीं पर पड़ी थी। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब कैरन डेमोगोर्गन को मार रही थी, तब डेमोगोर्गन पंजे से कैरन को जख्मी कर देता है और हॉली को वहां से लेकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चला जाता है। नैन्सी लोन को उसके पीछे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह दरवाजा अभी भी खुला था और धीरे धीरे बंद हो रहा था। 11 अपनी जैकेट उतारकर कैरन के शरीर को ढकती है और अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चली जाती है। जिसके बाद इंट्रो आता है, चैप्टर का नाम पता लगता है जिसका नाम है द वेनिसिंग ऑफ द हॉली व्हीलर। जिसके बाद कैरन को नैन्सी, माइक और लूकस हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिनका काफी खून बह रहा था और साथ ही साथ माइक के डैड भी थे। डॉक्टर्स उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं और कैरन की सर्जरी करने लगते हैं। नैन्सी के हाथ में काफी खून लग चुका था और वह उसे साफ करने के लिए वॉश बेसिन पर जाती है। जिसके बाद माइक, नैन्सी, लूकस तीनों रिसेप्शन में बैठकर अपनी गलती पर पछता रहे होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पहले ही अपने मॉम डैड को इन सब के बारे में बताया होता तो वह पहले से ही सतर्क होते और वह इन सब को हॉकिंस शहर से बाहर भी ले जा सकते थे। लेकिन इन सब ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन माइक कहता है कि आखिर इसमें होली से क्या मतलब उसका, वह तो इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं है। लेकिन मुझे जब वेक्ना ने सीजन 4 में विजन दिखाया था तो उसमें पूरी व्हीलर फैमिली की डेथ हो चुकी थी और वेक्ना लौट आया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इन सब में लूकस कहता है कि तुम सबने एक बात पर ध्यान दी, विल के साथ ऐसा ही हुआ था और समय भी यही था। विल 6 तारीख को गायब हुआ था, लेकिन हॉली 3 नवंबर को ही। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन इसके बारे में मैं नहीं जानता कि हॉली वेक्ना का कौन सा बड़ा हथियार है। और जैसे हमने विल को बचाया था वैसे ही हम हॉली को भी बचा लेंगे। और 11 भी उसी दुनिया में है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं गवर्नमेंट की रिसर्च टीम माइक के घर पर होती है, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ पर सोल्जर्स को 2 कोट मिलती है, जिसमें से एक 11 की थी और एक नैन्सी की। कर्नल सलीवान समझ जाते हैं ये दूसरा वही लड़की होगी और वह कहते हैं कि आसपास के जितने भी कैमरास लगे हुए हैं सबकी फोटोज चेक करो। इसके अगले सीन में हम 11 को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हॉली को खोज रही थी, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। वहाँ पर डेमोगोर्गन के खून के छींटे थे क्योंकि कैरन ने उस डेमोगोर्गन को काफी जख्मी कर दिया था। तभी 11 को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वह तुरंत ही पेड़ के पीछे छुप जाती है और अचानक से उस चीज के ऊपर हमला करती है। तब उसे पता लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि हॉपर था। हॉपर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे। तब लियोन बताती है कि हॉली भी गायब है और डेमोगोर्गन उसे ले गया। हॉपर को भी समझ नहीं आता कि आखिर हॉली को अगवा करने का कारण क्या है। इसके अगले सीन में हम स्कॉक स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर लाइटों का पूरा कनेक्शन एकदम से कट चुका था क्योंकि वहाँ का फ्यूज खराब हो चुका था। रॉबिन तुरंत ही नया फ्यूज लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है। तब जॉयस विल से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले की तरह
तरह सब कुछ दिखाई देने लगा है जैसा कि पहले दिखा करता था, लेकिन हमने माइंड फ्लेयर को तो तुम्हारे अंदर से निकाल दिया था, लेकिन फिर कैसे? तब विल कहता है कि शायद हमने उसे पूरे तरीके से नहीं निकाला था। जब दोबारा गेट खुला था तो तब भी मुझे उसका एहसास हुआ था, और हम जब शहर से यहाँ वापस आए तब भी मुझे उसके होने का एहसास हुआ। जिस दिन से उसने मुझे गायब किया था तब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने मेरे अंदर कुछ छोड़ दिया है, अपना एक अंश, और मैं अभी जो कुछ भी देख रहा था वह कुछ ऐसा ही था कि जैसे कि मैं डेमोगोर्गन की आंखों से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन फिर से विकना से जुड़ रहा है। इन दोनों की यह बात रॉबिन भी सुन लेती है। रॉबिन कहती है, हो सकता है तुम्हारा कनेक्शन उस तरह से काम करता हो जैसे कि जब तुम्हारे पास विकना के अंश जैसे कि डेमोगोर्गन मौजूद होते हैं तब तुम्हें एहसास होता है। इसका मतलब तुम चाहो तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कुछ भी देख सकते हो और हॉपर को भी ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके कनेक्शन को पकड़ना होगा। तब विल कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे जंगल में जाना होगा जहाँ पर मुझे विजन्स आए थे। लेकिन जॉयस इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि तुम्हें पता है ना पहली बार क्या हुआ था, तुम्हारी जान जाते जाते बची। लेकिन विल कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैं गायब था तो सब लोग ने मुझे ढूंढा, लेकिन अब होली गायब है और मैं उन सबको ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन जॉयस कहती है, हम सब मिलकर उसे बचा लेंगे, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके दूसरे सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो कि अपनी वैन को एक गाड़ी से हेल्प मांगकर उसे चार्ज कर रहा होता है। जिसके बाद स्टीव आकर जोनाथन के पास बैठता है। तब जोनाथन बताता है कि उस नैन्सी की मॉम की सर्जरी हो रही है और उसके डैड बुरी तरीके से घायल हैं। तब स्टीव कहता है, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए, नैन्सी से मिलना चाहिए और हम फूल भी ले जाएंगे। तब जोनाथन कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मॉम की जान जाते जाते बच गई और तुम उसके लिए फूल लेकर जाओगे? दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डस्टिन अपनी टूटी हुई साइकिल टूटे हुए मुंह के साथ उनकी वैन के पास आता है। इसके अगले सीन में हम हॉपर और 11 को देखते हैं जो कि उसी डेमोगोर्गन के खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तब हॉपर पूछता है कि तुम माइक के घर कैसे गई थी? तब 11 बताती है कि नैन्सी की गाड़ी से। तब हॉपर कहता है कि क्या हमने इतने दिनों में कभी गाड़ी से सफर किया? हम टनल से होकर जाया करते हैं ताकि किसी को पता न लगे। अब वे मिलिट्री वाले तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे फौज भेजेंगे और अब तुमने एक और नई मुसीबत मोड़ ली है। तभी 11 को वहाँ पर कुछ और भी खून के छींटे मिलते हैं और वह उसी की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि अभी भी हॉस्पिटल में कोमा पर है। लूकास उसे हर दिन की खबर देता है कि आज पूरे दिन भर क्या हुआ और उससे कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और उसके लिए उसका गाना प्ले करता है। तभी हम माइक को देखते हैं जो कि कॉफी लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी एक बुक पर पड़ती है जो कि हॉली भी पढ़ा करती थी। तब वह नैन्सी से आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कभी हॉली ने बताया कि वह जो गायब आदमी से बात करती है वह कैसा दिखता है और क्या वो सच है? और हॉली ने मुझे स्कूल में बताया था कि उस मिस्टर विट्स ने उसे बताया कि कुछ मॉन्स्टर आएंगे और तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। और उसी दिन हॉली रात को गायब हो गई। लेकिन वो मिस्टर सिट कौन है इसका कुछ भी पता नहीं और उसे इन सब के बारे में कैसे पता और वह क्यों होली को वार्न कर रहा था। नैन्सी कहती है इसके बारे में मॉम को जरूर पता होगा, लेकिन इस बार नर्स से बात तुम करोगे क्योंकि वह मुझसे चिढ़ती है और मुझे पता है तुम्हारी भोली सी शक्ल देखकर वह तुमसे मॉम के मिलने की परमिशन जरूर दे देगी। फिर हम यहाँ स्टीव को देखते हैं जो कि डस्टिन से पूछ रहा था कि आखिर तुम गए कहाँ थे? आज तक हमने जितने भी क्रूअल किए वह सबसे खतरनाक क्रूअल यही था और इसमें भी तुम मिसिंग थे और तुम बता रहे हो कि मैं साइकिल से गिर गया और उससे तुम्हारा चेहरा टूट गया। झूठ मत बोलो, यह सब एंडी का ही काम होगा, तुम फालतू में उससे पंगे लेते रहते हो। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी देर बहस चलती है और धन जोनाथन वैन में बैठकर रेडियो की फ्रीक्वेंसी फॉलो कर रहा था ताकि कैसे भी करके हॉपर का कनेक्शन उसे वापस मिल जाए। इधर स्कॉक स्टेशन में जॉयस बार बार कोशिश कर रही होती है कि कैसे भी करके हॉपर को उधर से रिप्लाई आए, लेकिन रॉबिन वहाँ बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी वह जॉयस से कहती है कि यह एम्पलीफायर में लाइट कब से जल रही है? जॉयस कहती है जब से चालू है तब से। रॉबिन कहती है कि मुझे पता है कि क्यों नेटवर्क नहीं जा रहा, मुझे एक और की हेल्प चाहिए। और वह विल को लेकर जॉयस को यह बताती है कि वह कनेक्शन को ठीक करने जा रही है और कुछ देर में लौटेगी। बाद में वह विल को बताती है कि कनेक्शन ठीक है, लेकिन मैंने जो इसके पहले बताया था कि हम तुम्हारी नजरों से हॉपर को क्या विकना को भी ढूंढ सकते हैं। और दोनों वहाँ से जंगल की ओर निकल जाते हैं। और इधर मिलिट्री वालों ने भी सीसीटीवी फुटेज निकाल दी थी जिसमें कि 11 साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन डॉक्टर के कहती है कि तुम सबने पहले भी ऐसी कई सारी तस्वीरें मुझे दिखाई हुई हैं, लेकिन मुझे यह तस्वीरें नहीं बल्कि यह लड़की चाहिए। तब
तब सार्जेंट बताता है कि यह लड़की यहीं पर है, यानी कि अपसाइड डाउन में। इसके बाद हम 11 को देखते हैं जो कि हॉपर के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन हॉपर को पेट में गोली लग गई थी। इसी की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके पेट में दर्द होने लगता है। 11 यह देखकर तुरंत ही उसके जख्मों पर दवा लगाती है। तो हॉपर बताता है कि मैंने पहले भी अपनी बेटी को खो दिया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसी की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं ला रहा था। दोनों के बीच में एक इमोशनल सीन होता है। तभी डेमोगोर्गन की आवाज आती है और दोनों फिर से उसी आवाज के पीछे बढ़ने लगते हैं। इधर नैन्सी और माइक डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन वह डॉक्टर उन्हें साफ साफ मना कर देता है। कैरन के गले पर चोट लगी है, अगर तुम मिल भी लेते हो तो वह तुमसे बात नहीं कर पाएंगी, तो मैं तुम्हें मिलने की परमिशन नहीं देता। लेकिन इन दोनों को तो मिलना था, इसीलिए नैन्सी और माइक एक आइडिया लगाते हैं। इसकी अगले सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो कि वैन चला रहा होता है। तभी जोनाथन को कुछ सिग्नल में से आवाजें आती हैं। सबको लगा कि हॉपर होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। डस्टिन बताता है हो सकता है गवर्नमेंट की फ्रीक्वेंसी हो या फिर हमारे ही नेटवर्क की कोई फ्रीक्वेंसी हो, और मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ यह हॉपर नहीं है। जिसके बाद जॉर्ज बताते हैं कि रॉबिन और विल एक कनेक्शन को ठीक करने गए हैं, क्या पता वह उसी के साथ हो रहा हो। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई कनेक्शन था ही नहीं। इसके बाद हम विल और रॉबिन को देखते हैं जो कि जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। विल बताता है कि यह वही जगह है जहाँ पर मुझे इमेजिनेशन आया था और आसमान घूमने लगा था, लेकिन अभी उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। विल आगे बढ़ता जाता है और जंगल की गहराइयों में। अभी रॉबिन पूछती है कि क्या तुमने हॉस्पिटल में कुछ देखा था? वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि इस बात को तुम किसी को नहीं बताओगे। लेकिन विल कहता है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। वे दोनों जाते जाते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बच्चे खेला करते थे। अभी विल को एक फिर से झलक दिखाई देती है और बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत ही रॉबिन को बताता है और जंगल की गहराइयों में और भी बढ़ता जाता है। इधर हॉपर और 11 को देखते हैं जो कि इसी चीज को देखते हैं, लेकिन वह कोई डेमोगोर्गन नहीं था। वह उसके पास आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हॉली का जूता मिलता है। डेमोगोर्गन का खून भी वहीं बंद था। वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार थी और वह डेमोगोर्गन हॉली को उसी के पार ले गया था, और इसी दीवार की वजह से 11 की पावर्स भी काम नहीं कर रही थी वेक्ना को ढूंढने के लिए। इधर माइक और नैन्सी दोनों ही अपने कपड़े बदलकर गार्ड्स को चकमा देते हुए अपनी मॉम के पास जा पहुँचते हैं। अपनी मॉम से एक पेपर पर लिखवाते हैं कि मिस्टर वॉटसेट कैसा दिखता था। उसकी मॉम लिखती है कि उसके पास एक वॉच टाइम घड़ी होती है और वह एक कोट पहनता है और काफी शरीफ है। जब माइक ने पूछा कि उस दिन टीचर ने उसे क्यों रोका था, तब वो लिखती है कि टीचर ने देखा था हॉली किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ पर असल में कोई था ही नहीं, और ऐसा हॉली के साथ कई बार हो चुका है। तब नैन्सी पूछती है क्या आपको उसका नाम पता है? तब उसकी मॉम बताती है हेनरी। यह सुनकर वे दोनों शौक में रह जाते हैं। इधर विल और रॉबिन भी वहाँ के रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल तक पहुँच जाते हैं। विल कहता है यह वही जगह थी जहाँ मैं घूम रहा था और यहीं पर बच्चों की आवाजें आ रही थी, यानी कि वेक्ना यहीं पर था और मैं हॉली की नजरों से देख रहा था, क्योंकि वेक्ना के पास ऐसी पावर है जिससे वह किसी की आंखों से देख सकता है। इसके अगले सीन में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हॉली कभी कभी मिस्टर वॉटसेट के साथ उसके घर में जाया करती थी, और वह मिस्टर वॉटसेट कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था, और वह घर हेनरी का ही घर था। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह सीरीज आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में, यानी कि कल।